हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 10th के लिए एक सीरीज चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। तो उसी सीरीज में आज हम चलते हैं अपना एक नया लेसन लेके, जो कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही आपका सपोर्ट पाकर ऐसे ही हमारी वीडियोस नई नई आती जाएंगी। और हाँ दोस्तों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियोस को शेयर किया और वॉच किया, लाइक किया, कमेंट किया। ऐसे ही हमको भी सपोर्ट करते रहिए और आप भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस नए सीरीज को, नए चैप्टर को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं बेसिक कुछ नॉलेज के समांतर श्रेणी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको पता है, समांतर श्रेणी को हम सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी को हम लिखते हैं एपी से। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संबंध होता है। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे कि हमने लिखा 2 और फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। इस तरीके से ये जाएगा जाएगा और कहीं पे जाके रुक जाएगा या ना भी रुके, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। कैसे हो गए समांतर श्रेणी? तो यहाँ पर देखिए 4 है, 2 है, 4, 6, 8, 10 और स्वान 100। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर अगर 2 से 4 तक हम गए तो हमने कितने का फर्क आया। तो हमने कहा 2 का अंतर आया। फिर 4 से 6 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। फिर 6 से 8 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 8 से 10 के बीच 2 का अंतर। कहने का मतलब है 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा, 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक पद के अंदर एक निश्चित संबंध होता है, और ऐसी श्रेणी भी समांतर श्रेणी कहलाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, कि समांतर श्रेणी का जो पहली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। इसी प्रकार ये होता है तुम्हारा अंतिम पद। फर्स्ट पद मतलब प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से। देखो, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम या तो ए से लिखते हैं, ए से, या फिर इसको एक नाम और देते हैं, जैसे कि इसको A1 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? A2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? A3, और इसको A4। और ये क्या हो जाता है? अंतिम पद, मतलब इसको L से लिखते हैं। उसके बाद प्रथम पद हो गया ये ए को चाहे इसको ए से लिखो, चाहे इसको क्या लिखते हैं? हम A1 से लिखते हैं। उसी प्रकार एक होता है सब सार्वांतर। क्या होता है? सार्वांतर। सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का अंतर कितना है? तो 2 से 4 आने के लिए कितना फांदे थे हम? 2 आए थे। मतलब 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 4 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यही कहलाता है इसका सार्वांतर, और सार्वांतर को लिखते हैं हम डी से। सार्वांतर निकालने के लिए एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। कैसे? देखो, यहीं पे सूत्र बन गया। द्वितीय पद से प्रथम पद घटा तो 2 आ जाएगा, मतलब 4 से ये 2 घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा। तो A2 माइनस A1, तो सार्वांतर निकालने का सूत्र हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं अंतिम पद की। अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब होता है क्या? एल। एल का मतलब अंतिम पद, मतलब लास्ट पद। इसी प्रकार एक पद और होता, जैसे कि यहाँ पर पहला आया, द्वितीय आया, तृतीय आया, चतुर्थ आया। इसके बीच में कहीं पर 20वां पद होगा, 36वां पद होगा, ऐसे ही 100वां पद है, ये 100वां पद, इसके आगे भी और पद होंगे, मतलब एक एनवा पद होगा। एनवा का मतलब कोई पद और होगा आगे, एनवा पद। तो उसको बोलते हैं, एक पद होता है एनवा पद। एनवा का पद का मतलब कोई भी पद हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद, एनवे पद को हम लिखते हैं ए एन से लिखते हैं। और कभी भी एनवा पद आपको निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एनवे पद का सूत्र, होता है एनवा पद निकालने के लिए सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का एनवे पद का सूत्र हो गया। तो प्रथम पद को ए से, सार्वांतर को डी से, और सार्वांतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1। उसी प्रकार अंतिम पद को एल से और एनवे पद को AN से। उसी प्रकार पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग, पदों के योग को लिखते हैं, योग का मतलब होता है सम, मतलब S, और पदों का योग, पद मतलब क्या? पद को लिखते हैं N से, मतलब SN। तो इसको बोलते हैं पदों का योग, और इसका फार्मूला होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये पदों के योगफल का सूत्र हो गया। एक सूत्र और होता है, अगर इसका प्रयोग ना किया जाए तो एक सूत्र और होता है, उसको होता है N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो इस टाइप से एक सूत्र और होता है। तो पदों का योगफल का सूत्र हो गया, एनवे पद का सूत्र हो गया, अंतिम पद। इसी प्रकार एक फार्मूला और होता है अंत से एनवा पद। ये जो आपका एनवा पद है, ये प्रारंभ से एनवा पद है। अगर पूछ ले अंत से एनवा पद, तो अंत से
nवां पद। अंत से nवें पद का फार्मूला क्या होता है? अंत से nवें पद का फार्मूला होता है ANL। अंत से nवें पद का मतलब होता है कि इधर से चलेंगे तो ये प्रारंभ से हो गया, अंत से मतलब उल्टी तरफ से चलेंगे उधर से, तो उल्टी तरफ से चलेंगे तो L पहले आएगा, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यह कहलाता है अंत से nवें पद का सूत्र। अंत से nवें पद का सूत्र। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स हैं, मतलब प्रतीक चिन्ह है, और कुछ आपके फार्मूले हैं जो मैं नोट करवाए, आप इनको नोट करिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को। लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो -5 माइनस का 5 माइनस का 1 और 3 -5 -1 3 और 7 का सार्वांतर निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है, क्योंकि हमने आपको बताया था सार्वांतर को डी से लिखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका डी का मान निकालना है। डी मतलब सार्वांतर। तो सार्वांतर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? सार्वांतर को डी से लिखते हैं। डी का फार्मूला हमने कल आपको अभी आपको बताया क्या, A2 माइनस A1। तो डी का मान निकाल लेंगे। A2 मतलब ये होता है A2 और ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A3। तो A2 मतलब माइनस का 1 माइनस A1 मतलब माइनस का 5, तो ये माइनस का 1 ऐसे हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो आपको पता है 5 बड़ा है 1 छोटा है, 5 से 1 गया, कितना बचा, 4। बड़ा वाला प्लस का था तो प्लस का 4 बचा। तो इस तरीके से डी का मान आ गया क्या, +4। प्लस लिखा नहीं जाता तो डी का मान हम बोल देंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6 10 14 का 25वां पद निकालना है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कहे, 25वां पद कहे, 26वां पद कहे, nवां पद कहे, सब सारे क्वेश्चन करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी, आप पहले ए निकाल लीजिए और उसके साथ डी निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। तो हमको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले 2 चीजें, ए निकालना है और डी निकालना है। ए क्या होता है? पहला पद, जो पहला होता है वही ए होता है, तो ए हो गया 6। उसके बाद डी कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1, A2 मतलब ये दूसरा मतलब 10, और A1 मतलब ये पहला क्या, 6। तो 10 से 6 के कितना आ जाएगा, 4। तो ए और डी सब में निकाल। अब वो निकाला 25वां पद, ये आपका 25वां पद, 25 मतलब ये n है, पद को लिखते हैं n से, मतलब ये 25वां पद है, तो इसको लिख देंगे A25। जैसे कि आपका ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी प्रकार ये 25 पद। 25 पद को हम ऐसे लिखेंगे A+24D। अगर यहाँ पे 25 पूछे तो आप 24D कर दीजिए, अगर यहाँ पे 12 पूछे तो आप 11D कर दीजिए, ए सब में जुड़ेगा। तो हो जाएगा ए का मान कितना है, 6 + 24। डी का मान कितना है, 4। तो 6 + 24 चक्कू 96, 96 और 6 102। तो आपका A25 मतलब 25वां पद कितना आ चुका है, तो 25वां पद आ गया आपका 102। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 स्वान 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से 10वां पद पूछ रहा है, का अंत से 10वां पद। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4, 9, 14, 4, 9, 14 स्वान 254 का अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद हमने बताया था एक फार्मूला आपको, जब भी कोई पद अंत से निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है। तो अब सूत्र चेक के लिए, फिर तब तक हम भी कुछ कर लेते हैं। तो अंत से 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए अंत से nवां पद, nवां पद। अंत से nवें पद का फार्मूला हमने आपको लिखवाया था। अंत से nवें पद का फार्मूला क्या था, an बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये कह रहा है अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद। तो फार्मूला हो जाएगा सिंपल, A10 बराबर L माइनस
एन का मान देखिए, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे भी एन आया था, लेकिन यहाँ पे इस बार 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर एल। एल मतलब अंतिम पद, और ये आपका हो जाता है अंतिम पद, या आपका हो जाता है प्रथम पद। और इसी प्रकार डी कैसे निकलता है, डी तो डी बराबर हो तो दूसरे से पहला घटा देंगे, तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका डी का मान। तो एल का मान कितना है आपका 254 माइनस 10 से 1 गया कितना बचा 9 इंटू डी, डी कितना है आपका 5, तो 254, 5 9 45, यहाँ पर 4 से 5 घटेगा नहीं तो हासिल लिया 14, 14 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 से 4 गया तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका 10वां पद कितना आ जाएगा 209, 209 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी क्वेश्चन को भी करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऐसे करते हैं इसको, कभी भी अंत से 10वां पद पूछे तो आप ऐसे लिख दिए, अंत से 10वां पद सिंपल कर दीजिए क्या L माइनस 9D, हो गया सवाल। 10 है ना तो 9D हो गया सवाल। L कितना है 254 माइनस 9, D का मान कितना 5, 254 माइनस 5 9 45, 254 से 45 चला गया तो 209 बचा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो जाता है। अंत से 10वां पद पूछे तो ऐसे हो जाएगा L माइनस 9D, लेकिन यही पूछे केवल 10वां पद, अंत से ना बोले तब इसी क्वेश्चन का फार्मूला हो जाएगा क्या A प्लस मतलब 10वां पद। अगर अंत से बोल रहा है 10वां पद तो इस तरीके से हो जाएगा L माइनस 9D, लेकिन अगर केवल बोले 10वां पद तो हो जाएगा A प्लस 9D। फर्क कितना है सिर्फ यहाँ पर देखिए, इसमें भी ये अंत, ये प्रारंभ से और ये अंत से है। प्रारंभ वाले में बस भी 9D है और अंत वाले में भी 9D है, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। और यहाँ पे जब प्रारंभ से कह रहा है तो प्रारंभिक पद क्या आता है A, तो A आ गया। जब अंत से बोलेगा तो अंतिम पद क्या होता है L, L आ गया। तो बस यही है, अंत से बोले तो घटेगा और L आएगा, और प्रारंभ से पूछेगा तो जुड़ेगा और A आएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। तो हम चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अपने किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है। 8वां पद बोले तो A 8, 7वां पद बोले तो A 7 मतलब A 7, दूसरा पद बोले तो A 2। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, तो 8वां पद है मतलब A 8वां पद, तो A 8 बराबर कितना है 17 है, A 8 बराबर 17, 8वां पद 17 है। उसी के साथ कह रहा है 14वां पद 29 है, 14वां पद 29 है, तो A 14 बराबर 29 है। कह रहा है तब समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब इस समांतर श्रेणी का हमको सार्वांतर ज्ञात करना है, डी का मान निकालना है। तो देखिए 8वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8वें पद को A प्लस, 8वें पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर कितना 17, समीकरण नंबर 1 बना लो इसको। उसके बाद A 14, 14वें पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 1 कम कर दो कितना 13D बराबर कितना 29, समीकरण नंबर 2 बना लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे रख दो लाके, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 17, समीकरण नंबर 1। इसको लाके इसके नीचे फिट कर दो, A के नीचे A कर दो और D के नीचे D कर दो, मतलब 13D कर दो बराबर 29, 17 के नीचे कर दो 29, समीकरण नंबर बन गया 2। क्या लिख दो घटाने पर, जैसे ही लिखोगे घटाने पर तो A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। 13 से 7 चला गया कितना बचा, 13 से 7 चला गया कितना बचा, तो 13 से 7 घटाओ तो 13 से 7 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 माइनस का 6 बचेगा। उसी के साथ 29 से 17 घटाओ तो 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, 1 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये बड़ा वाला 29 माइनस का है तो माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 एकम 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा डी का मान। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसान तरीके से, आसान मेथड से मैं सिखाता हूँ आपको मैथ्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट किया, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है जीने तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि हर बार आपके बहुविकल्पी में या 2 नंबर में पूछा जरूर जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4
है तब उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, nवां पद दिया है आपको 3n-4, ये nवां पद दिया है। फिर कह रहा है उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या करना है हमको? क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, पहले आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन कि उसने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या किया। तो देखिए क्या किया क्वेश्चन, कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा 10वें पद को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 10वां पद है तो हम ऐसे लिख सकते a10, ऐसे लिख सकते हैं। 10वां पद है ना तो a10 लिख सकते हैं। अब अगर ये 10वां पद हमको निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं a+9d, मतलब 10वां पद निकालने के लिए हमको a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए। अब ये a और d आएगा कहाँ से? तो a और d आएगा इसके लिए, क्योंकि ये हल करने के लिए हिंट दी है, ये इसको हल करें। इसको यहाँ पे भी क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है nवां पद मतलब क्या? n बराबर कितना इधर दिया है 3n-4। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप बारी बारी से संख्या रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 रखिए, n बराबर पहले 1 रखिए और फिर n बराबर 2 रखिए। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो n की जगह पे क्या रख दे? 1 रख दे, तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1 -4। 3 एकम 3 -4, मतलब 4 से 3 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसी प्रकार n बराबर रखना है 2, इसके अंदर रखना है, तो n की जगह पे रखना है कितना? 2, हो जाएगा a2, n की जगह पे 2 आ गया। उसके बाद ये 3, n की जगह पे कितना? 2 -4, 3 दूनी 6, 6 से 4 घटेगा तो आ जाएगा कितना? 2। इस तरीके से आ गया। देखो यहाँ पे इसको a1 बोलो और चाहे इसको a बोलो, बात एक ही है। ये क्या है आपका? ये जो आंसर है इसको चाहे a1 बोलो और चाहे इसको क्या बोलो? a, मतलब a1 का मान कितना है? माइनस का 1, ये a भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मान निकालो सिंपल रख के, लेकिन उससे पहले हमको d चाहिए था, तो d कैसे निकलेगा? तो d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है? 2 माइनस a1 कितना आएगा आपका? माइनस का 1, तो इसको हल कर लेंगे। 2 तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 2 और 1 3 आ जाएगा, तो d का मान आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे हमको a10 में निकालना था, a10 का मान निकालना था, तो a10 आ जाएगा आपका। a का मान कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1 प्लस ये कितना है? 9, और ये d यहाँ से उठा लीजिए, कितना? 3, तो हो जाएगा माइनस का 1 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका। 9 त्रिक 27, 27 से -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 से 1 घटेगा तो 26 बचेगा। तो a10 कितना आ गया आपका? 26 आ जाएगा। इस तरीके से a10 आ गया 26। चाहे a10 निकालना हो, मतलब a10 निकालना हो, या 10वां पद निकालना हो, चाहे 20वां पद निकालना हो, चाहे 24वां पद निकालना हो, इसी टाइप से करते हैं। कोई भी पद निकालना होगा आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, a चाहिए होगा और d चाहिए होगा। a और d आएगा कैसे? अगर इस तरीके से कोई समांतर श्रेणी हो, इस तरीके से दी हो, तो आप कुछ ना करिए, n के 2 मान रख दीजिए, केवल एक n बराबर 1 रख दीजिए और a1 निकाल लो। एक n बराबर 2 रख दो, मतलब n बराबर 2 रख दो और a2 निकाल लो। a1 a2 जब निकल आएगा तो d निकल आएगा, और जब d निकल आएगा तो d पता हो गया, और ये a1, यही a1 क्या कहलाता है? a भी कहलाता है। तो a का मान रख दो और d का मान रख दो और आंसर निकाल लो। यही मैं इसी सवाल में अगर पूछता हमसे क्या 20वां पद, मतलब a20, तब भी निकल आता। कैसे? a20 को हम लिख सकते हैं a+19d करके रख सकते हैं। a का मान कितना रख देंगे? -1, और d का मान कितना रख देंगे? 3, तब भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करना हो, 2 चीजों पे फोकस करनी है, a पे और d पे, मतलब प्रथम पद पे और सारवांतर पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपना हम, जो भी 5 नंबर क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो 3 से कट जाएंगी? कैसे कटेंगी? देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सबका कटता है। देखो 2 अंकों की संख्या है, पहली बात तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की कैसे करना है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन है? 99। ये होंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। फिर क्या है? 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है?
इन्हीं दो अंकों की संख्या में कौन कौन कितनी संख्या है जो केवल 3 से कट जाएगी। तो क्या 10 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, बाहर करो। 99 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसको अंदर करना है। उसके बाद इधर आओ, 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या दो अंकों की जो 3 से कट जाएगी? तो हमने कहा 11, कटेगा क्या? 11 भी 3 से नहीं कटेगा। 12, हाँ 12 कट जाएगा। उसके बाद 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। उसी के प्रकार 18 कट जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच में यहाँ तक ये सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। 12 से लेकर 99 के बीच अब जितनी संख्याएं आएंगी वो सारी 3 से कट जाएंगी, मतलब सभी नहीं कटेंगी। वो अब वो जितनी भी 3 से कटने वाली संख्याएं हैं वो 12 और 99 के बीच में होंगी। लेकिन वो कितनी होंगी, मतलब उसके नंबर्स बताना है, 10 होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, कितनी होंगी जो 3 से कट जाएंगी। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? जब भी बोले कितनी संख्याएं, देखो कितनी का मतलब है क्वेश्चन करो, संख्याओं को लिखते हैं हम एन से, मतलब एन का मान निकालना है। तो हमको एन का मान निकालना है। यहाँ पे ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है आपका? 12। उसी पूरा डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान कैसे निकलेगा? 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 3। तो डी का मान आ जाएगा आपका 3 और ए का मान आ जाएगा 12। ये 99 ये अगर लिखें तो ये हो जाएगा अंतिम पद 99, लेकिन इसकी हमको लग रहा है जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फार्मूला क्या होता है? एनवा पद, एनवा पद का फार्मूला। सॉरी यहाँ पे एनवे पद का फार्मूला ना लगाइए, यहाँ पे लगाइए अंतिम पद का फार्मूला, जो कि होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मतलब कितना दिया है? 99 बराबर ए का मान कितना है? 12 प्लस एन, एन 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 तो निकालना है, चलो एन तो निकालना है। डी का मान कितना है? डी का मान है 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए? सबसे पहले करते हैं, देखिए मैथ में जो आपको प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती संख्याओं कैसे इस साइड से उस साइड ले जाना है, कैसे बटे में आती है, कैसे गुणे में आती है। तो देखिए कैसे करते हैं, कोई भी समीकरण ऐसे हल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको, देखो हमको मान किसको निकालना है? एन का मान निकालना है। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करते हैं, उसको अकेला देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हटेगा कौन? सबसे पहले हटेगा प्लस और माइनस वाला, मतलब 12 हट के उधर जाएगा। तो 12 उठ के उस साइड चला जाएगा तो जाएगा माइनस का 12, और इधर क्या बचा आपका? n माइनस 1 गुणे 3 बचा। 99 से 12 घटा दो तो 9 से 2 गया, कितना बचा? 7। 9 से गया कितना बचा? 8। उसके बाद ये 3 है, ये 3 गुणे में है। अगर कोई गुणे वाली संख्या तो सामने के बटे में जाती है, तो ये आ गई 87 के बटे में, और इधर बचा क्या? n माइनस 1। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 27 हो गया। 3 9 27 हो गया। तो आ गया 29। इसको इधर हल कर लेंगे, कितना बचा उस साइड? 29। उधर कितना बचा आपका? 29 बचा, बराबर इधर कितना है? n माइनस 1 है। इधर माइनस 1 को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा 29, और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, बराबर कितना? n। 29 और 1 30, तो n बराबर हो जाएगा 30। निकालना क्या था हमको? n का ही मान निकालना था। कह रहा था दो अंकों की कितनी संख्या 3 से कट जाएंगी, तो दो अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। लिखो अतः दो अंकों कितनी संख्या 3 से विभाजित। लिखो अतः दो अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 30 दो अंकों की 30 संख्याएं जो 3 से विभाज्य, तो ऐसी दो अंकों की 30 संख्याएं जो 3 से कट सकती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बने वो भी प्रैक्टिस करिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने पहले ही कहा था वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी आ गया, सेम क्वेश्चन। इसका मतलब इस बार आपका क्वेश्चन ये छूटने नहीं पाएगा और बोर्ड में आएगा जरूर। कह रहे 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो इसको सेम उसी तरीके से करना, 3 अंकों की संख्याएं लिखना, छोटी और बड़ी, और बीच में 7 वाली छाटना। कैसे करते हैं इसको? 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 हो जाती है, उसके बाद सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हो जाती है आपकी 999। अब बताइए क्या 100 किससे काटना है? 7 से विभाजित करना है। तो क्या बताइए क्या 7 से 100 कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो कौन सी संख्या जो 3 अंकों की हो 7 से कट जाए? पीछे भागोगे तो 99 आ जाएगा। 3 अंकों की होनी चाहिए, मतलब आगे भागना। इधर भी ऐसे ही करना है, अगर आगे भागोगे तो 10,000 हो जाएगा, नहीं भागना आगे, पीछे भागना। इधर से अंदर आना और इधर से इधर आना, अंदर आना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट जाएगी वो होती है आपकी, क्या होती है? 105। देखिए मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं बता रहा हूँ, आप करके देख लेना कैसे करना, 7 से काट के देखना, आ जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट जाएगी वो 105, और इधर
इधर सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी वो है आपकी 994। अब इन्हीं 105 और 994 के बारे में बात करनी है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से कट जाएगी वो है 105, उससे बड़ी कौन है? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका। क्या, इस 105 में 7 और जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 भी 7 से कटेगी। उसके बाद नेक्स्ट कैसे करना है, बस 7 और जोड़ना, वो आ जाएगी। इधर भी सबसे बड़ी संख्या 994, उससे छोटी संख्या 7 घटाओ, वो आ जाएगी। तो इस तरीके से 1005 और 112 और इधर लास्ट में 994, ये सारी संख्याएं क्या है, 7 से कट जाएंगी। और भी जो होंगी इन्हीं के बीच में आएंगी। हमको निकालना है कितनी संख्या है ये जो है 905 से लेकर 994, 105 से लेकर 994 तक जो भी संख्याएं आ रही वो कितनी संख्याएं जो 7 से कट जाएंगी। कैसे करते हैं सवाल, सबसे पहले क्या निकालना अपने को, ए का मान कितना है 105। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना होता है, डी कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, a2 मतलब ये और a1 मतलब ये, 112 माइनस a1 मतलब 105। तो 112 से 105 घटाओ, कितना बचेगा, 7 बचेगा। भाई 7 आ जाएगा। एक बात और, शॉर्ट ट्रिक, फिर शॉर्ट ट्रिक क्या, डी का मान वही होगा जो विभाज्य करने के लिए आएगा। जैसे उसमें डी का मान क्या था, 3 से कटने में 3 आया था, इसमें भी कितना है 7, क्योंकि ये 7 से विभाज्य है। तो डी का मान शॉर्टकट तरीके से यही हो जाता है, जिससे काटना है, क्या 7 हो जाएगा। तो ए का मान 105, डी का मान 7। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एल बराबर कितना हो जाएगा, 994। हमको निकालना है एन का मान, और एन का मान निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ के एक ही फार्मूला होता है, क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना, 994, ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान कितना है 7। तो 994, 105 को उस साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 105 बराबर, इधर क्या बचा, n माइनस 1 गुणे 7। 194 नहीं 994 से 105 घटाओ, 14 से 5 जाएगा, नहीं हासिल किया 14, 14 से 5 क्या, कितना बचा 9। यहाँ पे बचेगा 8, 8 से 0 जाएगा 8 ही रहेगा। यहाँ पे बचा 9, 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। उसके बाद गुणे में है 7, गुणे वाली संख्या सामने के बटे में जाती तो बटे में आ जाएगा 7 बराबर n माइनस 1। 7 से काटो, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सती 49, 127 आ गया। तो आ जाएगा आपका 127 बराबर n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को एक लाइन बची इस साइड कर लेते हैं, 127। ये जो -1 इसको उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का 1, तो इस साइड क्या बचा, n बचा। 127 और 128 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, 128। इसका मतलब कि 105 से लेकर 994 तक 7 अंकों से कटने वाली कितनी संख्या है, वो है आपकी कितनी, 128 संख्याएं आएंगी जो कि 7 से कट जाएंगी। अगर आपको ऐसे 7 जोड़ के गिनने बैठने तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैथ में शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके इस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं, फिर एक तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर 128 होंगी। 128 होंगी, कुल संख्या 128 होंगी। तो 7 से कटने वाली 128 संख्या होंगी। और क्वेश्चन छोड़ेगा मत, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, इन दोनों क्वेश्चन की। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी पढ़ाई को ऐसे बेहतर बनाइए। ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो ज्यादा मेहनत करनी है। आप बोर ना हो तो आपके लिए 2 लाइन देखिए क्या है, कि अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है, और पहले से बढ़कर मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्यों तुझको यकीन मेरी जान नहीं होता है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है 21, फिर 18 और फिर 15 स्वान कितने पदों का योग 81 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पद पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कोई समांतर श्रेणी है, पूछ रहा है कितने पदों का योग -81 होगा।
तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कितने पदों का योग 81 होगा, तो योग 81 है माइनस का, योग को हम लिखते हैं एस एन से, कितना दिया माइनस का 81। और निकालने के लिए क्या कह रहा है कितने पदों, कितने पद मतलब कितना कितनी आ जाए, मतलब ये निकालना है तो कितने पद निकालना है। और पद को हम कहाँ से लिखते हैं, सॉरी पद को हम कहाँ से लिखते हैं, एन से लिखते हैं। इसका मतलब एन का मान अपने को फाइंड करना है, एन का मान निकालना है। उसके बाद ये पहला पद है, पहले पद को हम क्या लिखते हैं 21 हो गया। और ये दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब A2 कितना है आपका 18 है। अब हमको डी का मान निकालना पड़ेगा, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, पहले से दूसरे से पहला घटा देते हैं, मतलब 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा ये 21 से 18 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, एस एन का मान पता है। इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसके ऊपर फार्मूला बन सकता है। ए का कोई फार्मूला नहीं होता, डी का होता है, लग चुका है। एन का फार्मूला, एन का मान निकालना है, उसको हटाइए। एस एन का फार्मूला होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है एस एन का फार्मूला। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है अपना एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन मतलब योगफल का फार्मूला। एस एन कितना दिया अपने को माइनस का 81, तो एस एन की जगह आप लिख देंगे माइनस का 81 एन बटे 2, एन का मान निकालना है, बटे में 2 कर दिया, 2 इंटू ए का मान कितना है अपना 21 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस का 3। अब यहाँ पे बटे वाली संख्या सामने के गुणे में चली जाती है, तो 81 मतलब ऐसे कर 2 एकम 2 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 माइनस का बराबर एन का कुछ नहीं कर सकते, निकालना है 21 दूना 42 हो जाएगा अपने, प्लस 3 से गुणा करो, माइनस 3 का गुणा एन से करो। पहली बात तो ऐसे देखो, एक मिनट, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा क्या माइनस, 3 का गुणा एन से हो जाएगा 3n। उसके बाद ये माइनस, ये अंदर प्लस गुणा होगा तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा n ब्रैकेट में, देखिए 42 और 3 21, सॉरी 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45 और इंटू 3n। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करते, इसको हल करना पड़ेगा। एक मिनट, एक लाइन और कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 162, n का गुणा अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 45n और n का गुणा इससे कर देंगे तो हो जाएगा 3n की पावर 2, n और n की पावर 2 हो गया। इसको ऑफ सिंप्लीफाई करेंगे, बन गया द्विघात समीकरण में। इसको 3n स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे और 45n को भी उस साइड ले जाएंगे, इधर बन जाएगा 0, तो 3n स्क्वायर उस साइड चला गया तो बन जाएगा 3n स्क्वायर, और ये 45n को भी उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 45n, और माइनस का 162 उस साइड पहले से था तो माइनस का 162 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो 3 इसमें कॉमन है, 3 एकम 3, 3 बचे 15 इसमें भी कॉमन है, तो 3 बचे 15, 3 चक्कू 12, हाँ 3 कॉमन मिल जाएगा पूरे में तो हो जाएगा n स्क्वायर, हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 बचे 15 मतलब 15 3 45, हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लेना है तो 3 बचे 15 और 1 बचा 12 हो गया, 3 चक्कू 12 बराबर 0। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है इससे डिवाइड करिए, देखिए 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये 3 0 गुणे वाली संख्या सामने के बटे में जाती है, 0 के बटे में ये 3 चला जाएगा 0 के बटे में, सब खत्म हो जाएगा। तो इधर बन जाएगा n स्क्वायर और 15n और ये 54 बराबर 0। 54 कैसे टुकड़े करना है, 15 आ जाए तो कैसे करेंगे, 15 54 आ जाए तो 54 के टुकड़े में ऐसे कैसे कर देंगे क्या जाए 15 आ जाए, 54 ही बचेगा, 3 बचे 15, 3 चक्कू 12 सही है। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, कितना हो जाएगा 2 सत्ती 14, 3 से काटेंगे हो जाएगा 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ये सारे फैक्टर्स बन गए, इन फैक्टर को आगे पीछे जोड़ घटा के कुछ ऐसा करोगे कितना आ जाए 15 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करें, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो ये बन जाएगा 3 तिहाई 9 और ये 2 तिहाई 6, तो 9 और 6 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा n स्क्वायर और 9 और 15 मतलब 9n और माइनस का नहीं 9 और 6 तो 9n और 6n और माइनस का 54 बराबर 0। तो इसमें दोनों में हल कर लेंगे इनको, इसे n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस
9, इधर 6 कॉमन ले लिया, इधर कुछ फॉल्ट है अपना, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट हैपनिंग, दिस इज नॉट फेयर। व्हाट द प्रॉब्लम इज नथिंग और समथिंग। व्हाट कैन आई डू। इसको 54 के फिर से फैक्टर करेंगे तो 54 से दो, एक बार करके देख लेते हैं फिर से। 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सती 14, 3 से काटेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। उसके बाद करते हैं 3 तिहाई 9 त्रिक 27, 27 को 2 घटाएंगे नहीं बनेगा। उसके बाद 3 तिहाई 9 दूनी 18, सॉरी ऐसे बनेगा 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 से 3 घटा देंगे आ जाएगा 15। हाँ तो एक तरीका और बन रहा अपने पास, एक तरीका और बन रहा, एन स्क्वायर 3 तिहाई 9 दूनी 18 बन गया ये, और 18 से ये 3 घटा देंगे बन जाएगा। कहने का मतलब है इस 54 को ऐसा तोड़ो, नहीं 54 के 2 ऐसे टुकड़े करना है जिनको गुणा करने पर 54 ही आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या 15 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ है कुछ, देखो 18 का गुणा अगर 3 से कर दे तो 18 3 54 होता, 54 होता, फिर 18 से अगर 3 घटा दे तो 15 भी आ जाएगा। तो एन तो हो जाएगा 18n, 18n उससे 3n घटा देंगे प्लस का 3n और माइनस 54 बराबर 0। तो n कॉमन ले लिया, यहाँ पे दो दो के जोड़े बना लिए, दोनों में n है तो n कॉमन ले लिया, तो अंदर 2n थे, एक बार आ गया एक बचा और माइनस का 18 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 अंदर n बचा माइनस 3 कॉमन लेंगे 54 से तो 18 बचेगा बराबर 0, क्योंकि 18 तिया 54 ही होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पर n अंदर आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये n अंदर आएगा तो 18n हो जाएगा। इसमें n माइनस 18 और n माइनस 18 दोनों से कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 18 और एक आ जाएगा n प्लस 3, इधर n माइनस 18 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, ये n बचा, ये n माइनस 18 ये भी बाहर आ जाएगा तो अंदर प्लस का 3 बचा बराबर 0। इनको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। देखिए इसमें हम ज्यादा समझा नहीं पाए इसलिए क्योंकि इसके बारे में पहले भी आपको बताया, इनको हल करने के बहुत सारे मेथड बताए, अब आप इनको कर लीजिएगा। तो इतना बहुत ज्यादा डीपली जाना भी, वीडियो बस लंबी होगी और कोई बात नहीं है। अब इसके मान निकाल लेंगे तो 18 को उधर लेके आएंगे तो n बराबर आगे 18, इधर n का मान निकालेंगे, 3 को उधर लेके आएंगे माइनस का 3। देखिए पद कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, मतलब ये मान नहीं हो सकता, ये मान प्लस का इसका मतलब ये मान हो सकता है। तो कह रहा था 21, 18, 15 के कितने पदों का योग 81 माइनस का 81 होगा, तो वो 18 पदों का योग होगा क्या माइनस का 81, तो लिख दो अतः 18 पदों का योग माइनस का 81 होगा, 81 होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट होगा। आप वीडियो को जरूर देखिएगा।